हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस मेहरा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल ब्लॉग डाला था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बुखार हो गया है, तो उसमें आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे और अच्छे कमेंट आए। तो मैं आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखोगे और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहोगे। तो दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम हुई थी शुरू में और क्या क्या मैंने दवाइयाँ ली, क्या क्या प्रिकॉशन लिए, ताकि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी के काम आ जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और घर से ही अप डाउन करता हूँ, तो जहाँ तीनों शिफ्ट चलती है, तो मेरी ड्यूटी चल रही थी नाइट। तो नाइट में अक्सर ऐसा होता है कि नींद पूरी नहीं हो पाती है। आप चाहे दिन में कितना भी सो लो, लेकिन जो रात में सोने से आपकी बॉडी को आराम मिलता है वो दिन में सोने से नहीं मिलता है। तो वहाँ पूरी रात भर जागना पड़ता है, तो दिन में नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है। तो अक्सर सर में भारीपन और आँखों में भारीपन रहता है। तो यही मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं भी यही सोच रहा था कि नाइट ड्यूटी है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन धीरे धीरे सैटरडे आते आते थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी। तो सैटरडे को तो मेरा मन कर रहा था कि मैं ड्यूटी ही ना जाऊं, लेकिन कंपनी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो काफ़ी लोग अपसेंट थे। तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी था, तो मैं ज़बरदस्ती चला गया। तो इतवार शाम होते होते मुझे बुखार ही आ गया। अगर मैं पहले ही दवा ले लेता तो मुझे 100% बुखार नहीं आता और ना ही मुझे इतनी वीकनेस होती है। तो संडे को शाम को मुझे बुखार आ गया, तो मैंने घर में पैरासीटामोल रखी थी, तो उसकी एक टैबलेट खा ली। उससे मुझे रिलीफ तो मिल गया, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे इतनी वीकनेस महसूस हुई, तो मुझसे खड़ा ना हुआ जाए। तो अब बड़ी समस्या, क्योंकि घर में इधर उधर जाने वाला मेरे अलावा कोई है नहीं, सारा मुझे ही करना पड़ता है। तो मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके उठने की कोशिश की और फिर सोचा, मैंने कहा अगर कोरोना टेस्ट कराता हूँ तो इसकी रिपोर्ट तो 4-5 दिन से पहले आनी है नहीं और तब तक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा पहले ब्लड टेस्ट करवा लेता हूँ, क्योंकि अक्सर आजकल क्या हो रहा है, जिसको भी बुखार आ रहा है तो उसकी प्लेट्स डाउन हो जा रही है या उसको टाइफाइड हो जा रहा है। तो मैंने कहा ये तो क्लियर हो जाएगा। तो मैं चला गया, पास में ही पैथोलॉजी लैब है, वहाँ चला गया। तो वहाँ गया तो मैंने ब्लड टेस्ट कराया, तो उसमें जैसा कि मुझे शक था, मेरे प्लेट्स डाउन थी। तो ज़्यादा डाउन तो नहीं थी, लेकिन लगभग 88,000 प्लेट्स काउंट थी, जो का डाउन ही थी काफ़ी, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। तो प्लेट्स डाउन निकली, वहाँ टेस्ट करवाया तो अब समस्या हुई कहाँ दिखाया जाए, क्योंकि इस समय तो आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ ना आपका नंबर आ रहा है, ना वहाँ डॉक्टर चेक कर रहे हैं ठीक से। तो फिर मैंने जो हमारा डॉक्टर है, जिसको हम छोटी मोटी जो भी तकलीफ़ें होती है उसको दिखाते हैं, तो उनके पास गया, मैंने रिपोर्ट दिखाई, ये प्रॉब्लम है। तो उनने बोला यार आजकल तो जो भी पेशेंट आ रहा है वो सारी ऐसी पेशेंट आ रहे हैं, सबकी प्लेट्स डाउन है, ये है। तो बोला कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, आप दवाइयाँ लो और ठीक हो जाओगे। तो उनने टेम्परेचर नापा, तो टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही था। तो फिर उनने दवाइयाँ लिख दी, कुछ दवाइयाँ अपने पास से दे दी और कुछ मेडिकल से लिख दी। तो ठीक है, मैं आ गया मेडिकल में। अब मेडिकल में आया तो जो उनने दवाइयाँ लिखी वो दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध नहीं। फिर दूसरे मेडिकल में गया, वहाँ भी नहीं। वो मेडिकल वाले बोले भैया इसकी तो पहले से ही डिमांड है और पहले से ही लोगों ने इसकी डिमांड दे रखी है। बोला ये तो मिलनी मुश्किल है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से एक एक दो दो पाउच करके उसका जुगाड़ कर लिया और दवाइयाँ उनने दी। दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं, ये वो पाउच, यही वो पाउच था। ये 50 रुपये लगभग का पाउच है और इसमें पपीता है और
बकरी का गोट मिल्क है और विटामिन ई है और भी कई चीज़ें हैं। और दूसरा पाउच ये है, लाइफ हेल्थ ओके नाम से है ये लगभग 30 रुपये का पाउच है। ये इससे आपको बहुत रिलीफ मिलता है ये पाउच जो है, क्योंकि ये आपको शरीर में जो है वीकनेस नहीं होने देती है और प्लेट्स को बहुत जल्दी बढ़ाती है। तो मैं ये ले आया, इसके साथ कुछ ये मल्टीविटामिन की टैबलेट भी दी उनने, जिससे शरीर में कमज़ोरी ना आए। और ये पैरासीटामोल का एक पत्ता दिया पूरा ही, बोला इसको 3-3 रोज़ 3-3 खाते रहना। तो मैंने ये लेनी शुरू करी। तो पहले दिन तो कुछ खास आराम नहीं हुआ, तो दूसरे दिन से थोड़ा थोड़ा मुझे रिलीफ महसूस हुआ और तीसरे चौथे दिन होते होते मैं लगभग ठीक हो गया। तो मुझे खांसी जुकाम तो कुछ था नहीं ऐसा। और उसके बाद मैंने भाप की मशीन में पहले ही लाया था, सुबह शाम भाप लिया मैंने। और सारे मैंने अपने बर्तन अलग करवा लिए और अभी भी मेरे पास वही बर्तन रखे हुए हैं, जबकि 1-1.5 हफ्ता लगभग हो चुका है। तो अभी भी मैं अलग ही रह रहा हूँ और अपने आप को मैंने अलग ही किया हुआ है, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन इस समय तो सेफ्टी के लिए जो है अपने आप को, अगर बीमार हो जाते हैं तो परिवार से अलग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने प्रिकॉशन लिए और तो अभी धीरे धीरे मैं बिल्कुल लगभग 80% ठीक हो गया हूँ। तो 20% अभी है, लेकिन अभी भी मैं एक टाइम तो, अभी 3 टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक टाइम दवाई ले रहा हूँ और वो भी मैं ज़बरदस्ती ले रहा हूँ, ज़रूरत तो महसूस नहीं हो रही है। और गर्म पानी पी रहा हूँ और भाप 2-3 टाइम ले रहा हूँ। और खाना मेन चीज़ है इसमें, खाना। अगर आपने खाना छोड़ दिया तो ये सोचिए फिर आपको बुखार दबाते ही जाएगा। तो सबसे पहले अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम होती है तो खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ज़बरदस्ती खाना है, चाहे फ्रूट खाएं, कुछ भी खाएं। तो मैंने खाना बिल्कुल नहीं छोड़ा, जबकि मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। ज़बरदस्ती मैंने अंडे खाए, फ्रूट्स खाए, 1-2 रोटी ज़बरदस्ती खाई मैंने, तो उससे बहुत जल्दी मैं रिकवर कर गया। तो इस समय तो जो भी बुखार आ रहा है वो तो ये समझिए कोरोना ही है। तो इधर उधर कोरोना टेस्ट के चक्कर में ना पड़ें ज़्यादा। अगर बुखार आ जाता है तो सबसे पहले आप पैरासीटामोल लेना शुरू करते हैं 3 टाइम, क्योंकि उसी से ये बुखार सही हो रहा है। और डॉक्टर भी आपको जो भी ये सलाह देगा, पैरासीटामोल 3 टाइम लो, 4 टाइम लो, तो इसी से रिलीफ मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ बुखार आ जाता है, तो क्योंकि इस समय तो चल ही रहा, बुखार लगभग आ ही रहा है हर दूसरे तीसरे इंसान को, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयाँ लेते रहें और टाइम से खाना खाते रहें, पानी पीते रहें अधिक से अधिक, तो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था कुछ आज की वीडियो, आज का ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अब धीरे धीरे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगा, क्योंकि जो मेरे अब तक ब्लॉग आ रहे थे वो तो मैंने 1-2 हफ्ते पहले ही शूट कर लिए थे। क्योंकि 1 हफ्ते तो मैंने कोई ब्लॉग शूट ही नहीं किया, क्योंकि ना मेरी मोबाइल देखने की इच्छा हो रही थी, ब्लॉग शूट करना तो दूर की बात है। तो करते हैं यहीं पर आज का ब्लॉग एंड। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।